नमस्कार। शुद्ध राजनीतिक युद्ध को समझने और समझाने वाले शो सत्ता में मैं राहुल सिन्हा फिर आपके सामने हाजिर हूं। सत्ता की शुरुआत सियासत की एक विनम्र तस्वीर से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण कांथी में आज प्रधानमंत्री की एक रैली थी। रैली में मंच पर दक्षिण कांथी के जिलाध्यक्ष अनूप चक्रवर्ती जब प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए दंडवत हुए तो प्रधानमंत्री भी उसी अंदाज में आए और उन्होंने फिर कभी पैर ना छूने को उनको कहा। लेकिन ये एक विनम्र तस्वीर थी। इसके संदेश कई तरीके के जाते हैं और कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर ये एक नेता और कार्यकर्ता के बीच का जुड़ाव भी नजर आता है। लेकिन सियासत की विनम्र और इस भावनात्मक तस्वीर के पीछे क्या स्थिति है, आज हम आपको ये भी बताएंगे। और आज हम बंगाल को लेकर बीजेपी की इमोशनल इनसाइड स्टोरी के जरिए आपको बताएंगे कि बीजेपी आखिर क्यों बंगाल को जीतना चाहती है। और इसी से जुड़ा हमारा सवाल भी आज यही है। तो सत्ता शो में आज शुरुआत करें उससे पहले हमारा आज का सवाल ध्यान से सुनिए। आज का सवाल है, क्या मोदी बंगाल में ममता को सत्ता से हटा पाएंगे? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, क्या मोदी बंगाल में ममता को सत्ता से हटा पाएंगे? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के अंत में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांथी की रैली में एक बार फिर कहा कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के संकल्प का अहम केंद्र है। आपको प्रधानमंत्री के इस बयान के मायने समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। आजादी के 75 साल के उत्सव में पश्चिम बंगाल का विशेष महत्व है। आजादी की लड़ाई में दिए गए हर योगदान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पश्चिम बंगाल बीजेपी के संकल्पों का भी अहम केंद्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल विजय का जो संकल्प दोहराया है, उसके बाद ये सवाल एक बार फिर उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के लिए बंगाल में जीत इतनी जरूरी क्यों हो गई है। सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं और इन आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि ये जीत इतनी जरूरी क्यों है। देश में 40 या 40 से ज्यादा लोकसभा सीट वाले 4 राज्य हैं और उनमें से एक पश्चिम बंगाल है। लोकसभा सीट के लिहाज से बंगाल देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बंगाल जीतकर बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूत हो सकती है, ये उसकी एक रणनीति का हिस्सा है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि 2014 के बाद बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट के 7 में से 6 राज्य में अपनी या गठबंधन की सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर का इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अब तक सत्ता में नहीं आई। हिंदुत्व, शरणार्थी और अवैध घुसपैठ जैसे बीजेपी की विचारधारा वाले मुद्दे बंगाल में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में 18 सीटें और 41% वोट मिलने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास काफी बड़ा है। तो ये वो आंकड़े हैं जो राजनीतिक नजरिए से बीजेपी के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। मगर बीजेपी के लिए बंगाल जीतना सियासत से कहीं आगे बढ़कर है। आज हम आपको बंगाल के साथ बीजेपी के उसी रिश्ते और जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने के पीछे की इनसाइड स्टोरी लेकर आए। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल बीजेपी के संकल्पों का भी अहम केंद्र है। बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 रैलियां कर चुके हैं। हर रैली में पीएम मोदी ममता दीदी को हराने का प्रण करते हैं, बार बार बंगाल विजय का संकल्प दोहराते हैं। भारत की आजादी के आंदोलन में मगर पीएम मोदी का यह प्रण और संकल्प महज एक सूबे की जीत भर तक सीमित नहीं है। इसके पीछे है बीजेपी की वो विचारधारा और इतिहास जो बंगाल की जड़ों से जुड़ा हुआ है। भाजपा वो पार्टी है जिसकी स्थापना की प्रेरणा बंगाल के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का अधिकार है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का कर्ज है। दरअसल बीजेपी जिस जनसंघ से बनी उसके जनक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल से ताल्लुक था। 1901 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल में जन्म हुआ। 1940 में वो बंगाल हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने
और फिर 1944 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष का पद संभाला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ ही भारतीय जनसंघ के 3 बार अध्यक्ष रहे देव प्रसाद घोष भी बंगाल की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो जन्मभूमि रही है। देव प्रसाद घोष 3 बार भारतीय जनसंघ, वो भी बंगाल की धरती से ही, वो भी बंगाल की ही पृष्ठभूमि से थे। 19वीं सदी से देश में हिंदू पुनर्जागरण हुआ। इसकी नींव पश्चिम बंगाल में ही पड़ी। बीजेपी की विचारधारा के तमाम शब्द जैसे हिंदुत्व, वंदे मातरम और भारत माता की जय बंगाल से ही पूरे देश में फैले। बंगाल ने सबसे पहले भारत में माता का रूप देखा। सबसे पहले 1866 की एक बंगाली पुस्तक में भारत माता का शब्द आया। 1867 में रविंद्रनाथ टैगोर के भाई देवेंद्र नाथ टैगोर के एक आयोजन में पहली बार देशभक्ति गाने के रूप में भारत माता शब्द का इस्तेमाल हुआ। 1873 में भारत माता नाम के एक नाटक का कोलकाता में मंचन हुआ। इस नाटक के जरिए हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करने की कोशिश की गई। लिहाजा कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का बीज बंगाल से पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक अधिष्ठान है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो बीज मंत्र है और जो घोष वाक्य है वो बंगाल की धरती से निकलता है। लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप। यही वजह है कि चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह या फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेता बंगाल को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हैं, जिसकी झलक उनके इलेक्शन कैंपेन में भी नजर आती है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी आज सत्ता की रेस में मजबूती से आगे बढ़ रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने के बाद बीजेपी पश्चिम बंगाल को लेकर चर्चा में है। लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 1991 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 11.7% वोट मिले। हालांकि बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली। 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 6.9% वोट मिले। इस बार भी बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10.2% वोट मिले। सीट इस बार भी कोई नहीं मिली। लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 11.1% वोट मिले। किसी सीट पर इस बार भी जीत नहीं मिल पाई। 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 8.1% वोट मिले। सीट इस बार भी नहीं आई। लेकिन 2009 के लोकसभा में बीजेपी को 6.1% वोट मिल गया। अब देखिए, वोट बढ़ रहे हैं लेकिन सीट कहीं हाथ में नहीं आ रही थी। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट बढ़कर 17% हो गया। लेफ्ट की सरकार के जाने के बाद पहली बार बीजेपी को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। और 2019 में बीजेपी ने 40.6% वोटों के साथ 18 सीटों पर जीत दर्ज की। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी की पश्चिम बंगाल में मौजूदगी रही है। सूबे में अच्छे खासे वोटर बीजेपी के साथ रहे हैं। हालांकि सीट के तौर पर बीजेपी को बड़ी कामयाबी 2019 में मिली। तो बीजेपी जिस जनसंघ से बनी, उस जनसंघ को अपने पहले चुनाव में पश्चिम बंगाल में ही कामयाबी मिली थी। जनसंघ के जनक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से लोकसभा चुनाव जीते थे। ये पश्चिम बंगाल से बीजेपी का इमोशनल कनेक्शन है। ये इमोशनल कनेक्शन बीजेपी को बार बार याद दिलाता है कि जिस प्रदेश में जनसंघ कामयाब हुआ था, उस सूबे में अब तक बीजेपी सरकार क्यों नहीं बना पाई। आजादी के बाद 1952 में देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ। 1 साल पहले बना भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में चुनाव में उतरा। नेहरू की लोकप्रियता वाले इस दौर में बेशक 1 साल पुराने भारतीय जनसंघ को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन तब भी जनसंघ को 3.1% वोट मिले। जनसंघ को 3 सीटों पर जीत मिली थी। इस पहले चुनाव में 3 सीटों पर मिली जीत ही वो इमोशनल कनेक्शन है जो बीजेपी को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। 1952 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी दक्षिण कोलकाता सीट से चुनाव जीते थे। वहीं मिदनापुर सीट से दुर्गा चरण बनर्जी को जीत मिली थी। इतना ही नहीं, 1951-52 के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनसंघ को कामयाबी मिली थी। विधानसभा चुनाव में जनसंघ को 9 सीटों पर जीत मिली थी। यानी शुरुआती चुनाव में भारतीय जनसंघ को पश्चिम बंगाल में कामयाबी मिली थी।
लेकिन 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अचानक मृत्यु के बाद हालात बदल गए। 1957 में भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में जनसंघ को पश्चिम बंगाल से एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद जनसंघ को पश्चिम बंगाल में कोई खास कामयाबी नहीं मिली। 1980 में जब बीजेपी बनी तो पश्चिम बंगाल में कामयाबी के लिए बीजेपी को 19 साल का इंतजार करना पड़ा। 1999 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पहली कामयाबी मिली। 1999 में हुए उपचुनाव में बादल भट्टाचार्य ने उत्तर 24 परगना से जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद पश्चिम बंगाल में कामयाबी के लिए बीजेपी को 17 साल का इंतजार करना पड़ा। बीजेपी इसी बीच हुए 3 विधानसभा चुनाव में मैदान में तो उतरी, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर डबल डिजिट में पहुंचा और पार्टी को 10.2% वोट मिला। 2016 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीती। आज 5 साल बाद बीजेपी फिर पश्चिम बंगाल के सत्ता संग्राम में उतरी है। इस बार हालात अलग हैं। अब बीजेपी उस सूबे में अपना सीएम बनता देखना चाहती है जहां भारतीय जनसंघ को शुरुआती कामयाबी मिली थी। बीजेपी जो खुद को वैचारिक तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उत्तराधिकारी मानती है, वो अब उस सूबे में सरकार बनाना चाहती है जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। ये कामयाबी यूं ही नहीं मिली। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा हावी रही है। बीजेपी के विकास का महल भी हिंसा की नींव पर खड़ा हुआ है। बीजेपी का दावा है कि राजनीतिक रंजिश में बंगाल में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उसकी जान जा चुकी है। और अब एक बार आपको विधानसभा और लोकसभा चुनाव के आंकड़े दिखाते हैं और उस तस्वीर को साफ करते हैं। देखिए, इन 2 चुनाव में बीजेपी ने कैसे 2 गुने से ज्यादा बढ़त बनाई है। बंगाल में बीजेपी का बढ़ता वोट शेयर किस तरीके से दिखाई देता है, इसे अगर हम समझे तो 2011 में ये बढ़त 4.6% तक थी और 2016 में ये 10.16%, यानी अब इस पूरे अगर बढ़त को देखें तो ये 150% से ज्यादा बढ़त इसमें नजर आती है। और जब लोकसभा में हम आते हैं तो देखते हैं कि लोकसभा में 2014 में जो स्थिति थी वो 17.02% थी, जो कि 19 में पहुंच करके 40.64% हुई है। यानी यहां भी 138% के आसपास बढ़त देखने को मिली है। अब हम आपको पश्चिम बंगाल के जुड़ी एक और बड़ी जानकारी देते हैं। TV9 भारतवर्ष पोलस्टेट सर्वे में पश्चिम बंगाल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, ये भी अब हम आपको बताते हैं। तो कुल सीट 294 है। इसमें टीएमसी को, जो हमारा ओपिनियन पोल है वो बताता है 146 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 122, लेफ्ट और कांग्रेस के गठजोड़ को 23 और अन्य को 3। और अब आपको बताते हैं कि TV9 भारतवर्ष पोलस्टेट सर्वे के ओपिनियन पोल के मुताबिक 2016 के मुकाबले 2021 के विधानसभा चुनाव में सीटों का कितना बदलाव हो सकता है। और जो ये अंतर है वो आप देख सकते हैं। टीएमसी को 2016 में 211 सीटें मिली थी, 2021 में 146 यानी 65 सीटों का नुकसान। बीजेपी को 3 सीटें मिली थी 2016 में, 21 में 122 यानी 119 सीटों का फायदा हो सकता है। लेफ्ट और कांग्रेस के गठजोड़ को 76 सीटें मिली थी 2016 में, 2021 में 23 यानी कि 53 सीटों का नुकसान है और अन्य 4 थे 2016 में, इस बार 3 यानी 1 का नुकसान। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरे दमखम से टीएमसी को मात देने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन 10 साल से सत्ता पर मजबूत पकड़ रखने वाली ममता बनर्जी भी कमजोर नहीं है। बंगाल के रण में ममता को मात देना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। टीएमसी भी ये बात बखूबी जानती है कि सत्ता की लड़ाई उसके लिए इस बार इतनी आसान नहीं है। यही बात बीजेपी के लिए उतनी ही सच है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बेशक 40% वोट हासिल किए, लेकिन अब भी वोट शेयर के मामले में टीएमसी बीजेपी से आगे है। पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में टीएमसी का वोट लगातार बढ़ा है। 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 39% वोट मिले थे।
वहीं 2016 में टीएमसी का वोट शेयर बढ़कर 45% हो गया। ममता बनर्जी को भरोसा इन्हीं आंकड़ों पर है। टीएमसी के भरोसे की दूसरी बड़ी वजह पश्चिम बंगाल का एम फैक्टर है। पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की आबादी 27% है। 57 विधानसभा सीटों पर 40% मुस्लिम आबादी है। 92 विधानसभा सीटों पर 20 से 40% तक मुस्लिम आबादी है, यानी सूबे की करीब आधी सीटों पर एम फैक्टर असरदार है। और पिछले चुनाव में ये वोट बैंक मजबूती से ममता के साथ जुड़ा रहा है। ऐसे में दीदी को भरोसा है कि सूबे में ध्रुवीकरण की राजनीति में आखिर में उन्हें ही फायदा होगा। ममता की मजबूती का सबसे अहम पॉइंट पश्चिम बंगाल में बाहरी का मुद्दा है। बंगाल में अपनी संस्कृति को लेकर भावनात्मक लगाव बेहद मजबूत रहा है। ममता इस संस्कृति से अपने जुड़ाव को लेकर खासी सतर्क है। तभी वो कभी चंडी पाठ करती हैं तो कभी राम और काली का मुद्दा उठाती हैं। ভোটটা এবারে আর দেবেন না, তার কারণ বলছে আপনাকে আপনার ধর্ম করতে দেওয়া হবে না, আপনাকে বলতে হবে জয় শ্রীরাম, জয় সিয়ারাম বলতে পারবেন না। রামচন্দ্র তো মা দুর্গার পুজো করেছিল, রামচন্দ্র থেকে অনেক বড় মা দুর্গা, তাই রামচন্দ্র মা দুর্গার পুজো করেছিলেন। ममता का ये इमोशनल दाव शायद काम करता दिख रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल में ये कहना पड़ा कि देश में कोई बाहरी नहीं है। साथियों, जिस बंगाल से गुरुदेव ने हर भारतवासी को एक माला में पिरोया, उस बंगाल में दीदी बहिरागोतो की बात कर रही हो। और हमने आज आपसे सवाल किया था कि क्या मोदी बंगाल में ममता को सत्ता से हटा पाएंगे। इसमें 72% लोग कह रहे हैं हाँ हटा पाएंगे, 26% का जवाब ना में है और 2% कह रहे हैं पता नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।